सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम है चंद्रन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना जो रीनीट का स्कोर है वो कैलकुलेट कर लिया होगा। जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है, क्वालिफाई हो रहे हैं, उनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उन्हें ऑल द वेरी बेस्ट फॉर न्यू जर्नी MBBS एंड BDS BMS जो भी कॉलेज मिल रहा है। तो आज हम इसमें क्या बात करेंगे कि भाई अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाइए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के लिए लगेगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी तक आपने अगर उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जस्ट ही अपनी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं ताकि सब आपको इसका फ़ायदा मिले और हमारी आने वाली सारी वीडियो जो आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाली है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको अपडेट देनी है कि अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं, आपके नीचे कोई जूनियर बच्चा है, तो उसके लिए इस चैनल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नीट 2027 की तैयारी करवाऊँगा विद DPP एंड मॉक टेस्ट। ओके, फुल बायोलॉजी करवाऊंगा नीट 2026 के लिए। तो फिलहाल देख लेते हैं लेटेस्ट अपडेट काउंसलिंग के हिसाब से। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर नीट 2026 काउंसलिंग, यानी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें नीट 2026 के काउंसलिंग के लिए रेडी करके रखना है। तो फिलहाल देखते हैं कि कौन अपना जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा नीट 2026 के लिए। वो फर्स्ट होगा 10th एंड 12th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। भैया हमें 10th एंड 12th की मार्कशीट क्यों देनी पड़ती है? 10th का मार्कशीट आपको डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए देना पड़ता है एंड 12th की मार्कशीट आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए देना पड़ता है, क्योंकि ये जिससे आपका ये पता चलता है कि आप PCB स्टूडेंट हैं और आपके 50% मार्क्स आपके 12th में हैं। नेक्स्ट अपना TCR स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। भाई आप पूछोगे भैया कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसे बोलते हैं जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी BSc वगैरह कर रहे थे तो आप वहाँ से 3 साल लीव कर चुके हैं, पूरा हो चुका है, तो वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना कर दिया जाएगा। और अगर आप नीट 2026 में सेलेक्ट हुए हैं तो यहाँ से आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। और उसमें यही होगा कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है और अब MBBS के लिए एडमिशन ले रहा है। नेक्स्ट अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। भाई हर एक बच्चे को ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, मेनली फॉर स्टेट काउंसलिंग। सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र आल्सो आस्क इन ऑल इंडिया कोटा, यानी कि महाराष्ट्र के लिए भी है, वेस्ट बंगाल के लिए भी ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत अनिवार्य होती है। नेक्स्ट अपना भैया नीट एप्लीकेशन फॉर्म, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका कन्फर्मेशन पेज निकल कर आया होगा वो भी आपको यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान देना पड़ता है। नीट एडमिट कार्ड, जिसमें फर्स्ट पेज ओनली विदाउट इनविजिलेटर सिग्नेचर, इसमें से इनविजिलेटर का सिग्नेचर नहीं होगा। इसमें कन्फर्मेशन पेज एंड ये वाला एडमिट कार्ड की फर्स्ट कॉपी, दोनों का सॉफ्ट प्लस हार्ड कॉपी दोनों प्रिंट करा के रखनी है। नेक्स्ट अपना नीट स्कोर कार्ड। भाई जो रिजल्ट आएगा उसका भी एक फ़ोटो कॉपी लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो सेंट्रल फॉर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए एंड स्टेट फॉर द स्टेट काउंसलिंग के लिए। अगर आप EWS कैटेगरी के लिए से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा सेंट्रल के लिए या स्टेट के लिए, आप स्टेट काउंसलिंग के लिए स्टेट का लगाएंगे, सेंट्रल काउंसलिंग के लिए सेंट्रल का लगाएंगे, जिसका वैलिडिटी 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, लेटेस्ट का होना चाहिए। OBC के लिए भी सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों का होता है, जिसकी वैलिडिटी आप चेक कर लीजिए कि अभी है या समाप्त हो गई, तो अभी आप उसे बनवा सकते हैं तहसीलदार वगैरह के पास जा करके। नेक्स्ट अपना आ जाता है ई-सीज जो होता है वो सिख माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट के लिए होता है, पारसी के लिए होता है, मुस्लिम के लिए होता है, PWBD स्टूडेंट के लिए होता है। ये सर्टिफिकेट भी आप अभी अगर नहीं बनवाए हैं तो इजीली बनवा लीजिए और इसकी ओरिजिनल सॉफ्ट कॉपी प्लस फोटो कॉपी तीनों रेडी रखिए। नेक्स्ट अपना गैप सर्टिफिकेट। भाई गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को देना पड़ता है जो ऑलरेडी ड्रॉप ले रहते हैं, 12th के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता, जस्ट एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स के बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो यहीं पर आपको क्लियरली मेंशन है, इफ़ टेकन ड्रॉप आफ्टर 12th और BSc, यानी कि आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है या BSc किया है, यह जनरली 100 रुपये के स्टाम्प पेपर से बन जाता है, तहसीलदार बना देते हैं। 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो सेम एज आप नीट के रजिस्ट्रेशन में आपने लगाया था वही आपको 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी
रखनी है, देनी पड़ेगी। वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, 12th एडमिट कार्ड, ये भी आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है भैया, ये स्टेट एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों के लिए होता है, जो प्रिंट करवा लिख के रखिए, क्योंकि ये वंस द सीट इज अलॉटमेंट, आपको जब एक बार सीट मिल जाती है उसके लिए होता है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, ये उन विशेषकर तेलंगाना वाले स्टेट के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है। नीड इन तेलंगाना ओनली इफ़ यू आर नॉट सीबीएसई और तेलंगाना बोर्ड, अगर आपने तेलंगाना बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से तेलंगाना के रहते हुए भी आपने अपनी बोर्ड परीक्षा नहीं उत्तीर्ण की है, तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनवाना होता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है स्टडी सर्टिफिकेट, ये होता है मेनली कर्नाटका वाले स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट अपना है करेक्टर सर्टिफिकेट, इफ शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ से पुराना नहीं चलेगा। अपना लास्ट अपने को क्या रेडी करके रखना है, हेल्थ सर्टिफिकेट, जो नीड इन महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हेल्थ सर्टिफिकेट। तो पूरी काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट लगता है वो मैंने आपको एक लिस्ट के फॉर्म में दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आपको जो इसमें से अभी नहीं रेडी किया है वो रेडी कर लीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वहाँ जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकें और नीट 2027 की तैयारी के लिए भी सब्सक्राइब करें।